श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों ही वे लोग जो बहुत पूजा आराधना करते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर बहुत विविध हो सकता है, क्योंकि यह धार्मिक, सामाजिक और मानवता के कई पहलुओं को स्पष्ट कर सकता है। इस विषय पर एक बड़ी रूप से लिखी गई निबंध में हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे और इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझेंगे। पूर्व में पूजा आराधना और सुख दुख का संबंध। पूजा आराधना एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो लोग अपने ईश्वर या आत्मा से मिलन का प्रयास करते हैं। इसमें भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक अभ्यास शामिल हो सकते हैं। बहुत से लोग इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जो बहुत ही भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वे फिर भी दुखी रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और हम इन समस्याओं की समीक्षा करेंगे। मानवीय और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। कई बार लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर वे अधिक पूजा आराधना करेंगे तो उन्हें सुख मिलेगा। यह एक गलत धारणा है, क्योंकि धर्म और पूजा आराधना के लिए जिम्मेदारी और सहज प्राप्ति का भार हमेशा एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बाहर होता है। अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं है या उसकी आचार्य प्रणाली सही नहीं है, तो उसे अपनी पूजा का सही फल नहीं मिलेगा। सामाजिक नैतिकता, कर्म फल और अन्य दृष्टिकोण से इसे देखना महत्वपूर्ण है। भक्ति में आत्मगवाही का महत्व अन्य एक कारण हो सकता है कि कुछ लोग अपने आत्मा की अद्वितीयता में रुचि रखते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भक्ति में आत्मगवाही का महत्व है। यह अद्वितीयता एक समर्थ और सकारात्मक रूप में नहीं, बल्कि निराकार और निर्गुण ब्रह्म में होनी चाहिए। जब यह आत्मगवाही अभाव होता है, तो व्यक्ति अपने आत्मा की पहचान के बजाय अपने अहंकार में खो जाता है। इसका परिणाम होता है कि वह अनंत शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि अहंकार दुख का स्रोत हो सकता है। संतुलन की कमी। धर्म और आध्यात्मिकता में संतुलन होना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अत्यधिक पूजा के माध्यम से अपने आत्मा को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने दैहिक और मानसिक संतुलन को ध्यान में नहीं रखते हैं। ध्यान, योग और सात्विक जीवन शैली का पालन करके ही व्यक्ति आत्मा के साथ संबंध बना सकता है और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। अगर एक व्यक्ति सिर्फ बाह्य पूजा में लीन रहता है और अपने आत्मा का ध्यान नहीं देता, तो वह संतुलनहीन रहता है, जिससे दुख हो सकता है। मानवीय समस्याएं और स्थितियां। कई बार धार्मिकता और पूजा आराधना तो सही हो, लेकिन व्यक्ति को मानवीय समस्याएं या दुखपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह समस्याएं विभिन्न हो सकती हैं। आर्थिक समस्याएं, सामाजिक विभाजन, स्वास्थ्य समस्याएं या किसी प्रकार की असुखी स्थितियां। इसका मतलब यह है कि धर्म और पूजा आराधना के बावजूद व्यक्ति को अपने जीवन के अन्य पहलुओं का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ध्यान देता है और अपनी आस्था को जीवन के अन्य पहलुओं से अलग करता है, तो उसे दुख हो सकता है। कुछ लोग धार्मिक अभ्यास के बावजूद भी अच्छी साधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका आत्मिक विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है। आत्मा के साथ संबंध बनाने के लिए सही मार्ग और सुरक्षित जीवन शैली बनाए रखना महत्वपूर्ण है। धरोहर से लेकर आधुनिक युग तक व्यक्ति ने ईश्वर की पूजा का अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। धार्मिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत से लोग अपने आत्मिक और भौतिक सुख के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों में कई बार दुख का एहसास होता है, जो दूसरों को हैरान करता है। वे अक्सर दुखी रहते हैं। धरोहर और ईश्वर पूजा का महत्व पहले हमें समझना होगा कि धरोहर और ईश्वर पूजा व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।
विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिकों में ईश्वर की पूजा अनेक प्रकार से की जाती है, जैसे कि पूजा, भजन, ध्यान और आराधना। यह सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन की भावना को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को आत्मिक शांति और सुख का एहसास कराता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिकता और ईश्वरीय भक्ति। एक व्यक्ति जो ईश्वर की पूजा करता है वह अक्सर आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ मिलाती है और उसे जीवन के उद्देश्य की ओर दिशा प्रदान करती है। हालांकि कुछ लोग इसे जरा अधिक करने में लिपट जाते हैं, जिससे उन्हें दुख का अनुभव हो सकता है। ईश्वर के प्रति आसक्ति और विश्वास। बहुत से लोग ईश्वर में अधिक आसक्त होते हैं और उनका पूरा विश्वास उसी पर होता है। यह आसक्ति और विश्वास व्यक्ति को उसके धार्मिक मार्ग पर स्थायिता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह भी उसे जरा अधिक कठिनाइयों की ओर ले जा सकते हैं। अगर व्यक्ति अपना विश्वास छोड़ने का भय रखता है तो वह अपनी आत्मा को विकसित करने में, स्वीकृति करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आत्मसमर्पण और सेवा। कई धार्मिक सिद्धांतों में आत्मसमर्पण और सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्ति जो ईश्वर को समर्पित है वह आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करता है और समस्त मानव जाति के प्रति सेवा में लगा रहता है। हालांकि कुछ लोग इसे अधिकतम स्तर तक ले जाते हैं, जिससे वे अपने आत्मा की चरित्र निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी बाधक हो सकती है। आत्मोन्नति और मानवीय संबंध। ईश्वर पूजा के लिए समर्पित व्यक्तियों को अक्सर अपने आत्मा को सुधारने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों का ध्यान रखते हैं, जिससे वे अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। हालांकि इस उन्नति की दिशा में विफलता का एहसास भी कुछ लोगों को दुखी बना सकता है, क्योंकि यह उन्हें अधिकतम समर्थन और आत्मनिगरानी की आवश्यकता को समझाता है। धरोहर और सांस्कृतिक समृद्ध व्यक्ति जो अपनी धरोहर को महत्वपूर्ण मानता है, वह अक्सर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का समर्थन करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि उसे अपने भविष्य की दिशा में उन गुणों की ओर प्रवृत्ति करना चाहिए जो उसके समृद्धि और संपन्नता के लक्ष्यों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि इसमें भी अधिकतमता की ओर बढ़ने का खतरा हो सकता है, जो दुख का कारण बन सकता है। धार्मिक सामाजिकता और सामाजिक अंतरंगता। बहुत से समुदायों में आपसी समर्थन और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की परंपरा है। धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यह समर्थन और सहयोग समय समय पर अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत मुद्दों और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में रुकावट पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।